जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार 7 स्टार पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रीराम यादव आप सभी का दिल से बहुत स्वागत करता हूं। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो आपका 2025 गोल्डन ईयर होने वाला है उसके सपने को साकार करने के लिए लगे हुए होंगे और आपका 7 स्टार पाठशाला परिवार भी आपकी इसी कड़ी में आपका सहयोग करने के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको दिख रहा है डाइस की एक क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ये हमारी डाइस की क्लास नंबर 2 होने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक देखा था, डाइस में कितने प्रकार के होते हैं डाइस, उनका डिफरेंस क्या है, कितने पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और फर्स्ट पैटर्न हमने कर लिया था। आप क्लास को एंड तक जरूर देखें। सारे क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूं उनको यहां करने के बाद में एक बार जरूर करें। साथ में जो 7 स्टार पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी आप ज्वाइन कर लें। उस पे भी आपको ये जो भी क्लासेज हो रही हैं इनकी पैनल पीडीएफ वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी डेली की डेली। ठीक है, जैसे ही क्लास होती है, क्लास आने के बाद में वहां पे भी आपको पैनल पीडीएफ मिल जाएगी। कई बार हम जैसे मान लो नोट्स नहीं बना पाते तो वहां से हम इसका वो देख सकते हैं। जो पैनल पीडीएफ है, जो टीचर ने, फैकल्टी ने जो आपको पढ़ाया है वो कर सकते हैं। ठीक है, आइए आपकी और भी जो क्लासें हैं, जैसे आपकी जीके वाली क्लास है, मैथ्स वाली क्लास है, सारी क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। आजकल में सारी क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर बताएं। और अगर नए हैं चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए। डाइस की आज हमारी कौन सी क्लास होने वाली है आप सबको पता है। कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 2 होने वाली है। कौन सी है? क्लास नंबर 2 होने वाली है। फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर ली है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये सारा हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, प्रकार कितने होते हैं, स्टैंडर्ड और जो आपके जनरल हैं उनमें डेफिनेशन क्या है। आपको ये जनरल डाइस का मैंने एग्जांपल देके भी बताया। डेफिनेशन में अंतर क्या है। स्टैंडर्ड डाइस की याद कर लो, बाकी बचे हुए सारे क्या हो जाएंगे, जनरल हो जाएंगे। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि दो अपोजिट सरफेसेस का सम हमेशा क्या होता है, 7 होता है और दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। क्लियर? जैसे ये सारी चीजें हमने यहां पे नोट करवा के लिखाया भी था। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर और हिडन, ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही छुपेंगी। ये हमने इनके टाइप ऑफ कंसेप्ट्स, एग्जाम में कितने टाइप के कंसेप्ट्स आते हैं वो हमने देखे थे कि एग्जामिनर कितने टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर इस पैटर्न की फर्स्ट पैटर्न का, ये कौन सा पैटर्न था आपका? पैटर्न फर्स्ट था। कंसेप्ट फर्स्ट कह दो या पैटर्न फर्स्ट कह दो, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। और ये जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न के चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 2। यहां से जो 2nd नंबर का कंसेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा कंसेप्ट? 2nd नंबर का। 2nd नंबर के कंसेप्ट में क्या था, जब आपको एक ही डाइस की 2 स्थितियां दी जाएंगी, मतलब 2 फिगर दिए जाएंगे, डाइस सिंगल रहेगा, उसकी 2 अलग अलग स्थितियां दी जाएंगी। और उसमें भी मैंने कहा था आपके पास 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, जब ओनली 1 कॉमन हो, जब 2 कॉमन हो और नो कॉमन हो। दोनों सारी चीजें हम यहां पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखो क्या करें। दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। कहीं पे भी दिक्कत हो आप बता सकते हो, टेलीग्राम पे भी बता सकते हो। वहां पे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैसेज दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, वहां पे आप बता सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो भी आपके इश्यूज हो किसी भी प्रकार के, आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी आप बता सकते हो। क्लियर? 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सेम डाइस, एक ही डाइस की 2 अलग अलग स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेसेस, इनके नंबर पे जो है डॉट्स आपको दिखाए गए हैं। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया। 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, ये पूछा। जिसके 4 है ना उसके अपोजिट पूछा है कि जिस बिंदु पर 4 डॉट्स आपको दिखाए गए उसके अपोजिट पर क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं कि जब 2 फिगर दिए जाते हैं, 2 पोजीशंस दी जाती हैं, तो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। देखिए मैं इसका बैक ले लेता हूं थोड़ा सा। जब आपको क्या करें, कंसेप्ट यहां पे लिख रहा हूं मैं, कंसेप्ट नंबर 2। ठीक है, 2nd पैटर्न का। इसमें क्या करना है हमें, तो देखो जब आपको 2 स्थितियां दी जाए, मैं आप यहां पे एक एग्जांपल भी ले रहा हूं। पहले कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। 2 स्थितियां दिख गई आपको, एक ही डाइस की स्थितियां हैं। इन पे नंबर लिख देता हूं। यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है। ठीक है, यहां पे 6 है, यहां पे 2 है और यहां पे 3 है। दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं।
दोनों आपको स्थितियां दिख गई। कंसेप्ट नंबर 2 है और इसमें एक आता है आपका 1 कॉमन, एक आता है 2 कॉमन। तो अब भी हम यहां पे कौन सा कर रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 2 में दो स्थितियां आपको दी जा रही हैं, ठीक है, और 1 कॉमन वाला कर रहे हैं। 1 कॉमन है क्या चीज, उसको समझ लेते हैं कि 1 कॉमन जो हम बार बार बोल रहे हैं, 1 कॉमन 2 कॉमन, ये क्या बला है, ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। बहुत मजा आने वाला है और आप खुद कर लोगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप सेकंडों में उड़ाओगे। देखो आपको जब 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, उस जो भी हम देख रहे थे, इस क्वेश्चन में यहां पे आपको क्या है, डॉट है। ये क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, पहले इसको समझ लीजिए, इजी हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर करने में। तो देखो हमारे पास 2 स्थितियां दे गई, एक ही पासे की फर्स्ट और सेकंड 2 स्थितियां थी, एक ही पासे की, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या देखना है, यहां लिखा हुआ है 1 कॉमन। इस 1 कॉमन का मतलब क्या है, क्या है ये 1 कॉमन। तो ये 1 कॉमन कह रहा है कि यहां पे जो आपको 2 स्थितियां दिख रही हैं, जो इसमें नंबर दिख रहे हैं, उन नंबर्स में कोई ना कोई दोनों फिगर में कोई एक नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। देखो यहां पे 4 3 5, यहां पे 2 6 3, आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर यहां पे देखो 3 है और यहां पे भी 3 है, और यही 3 क्या है, कॉमन है दोनों में, और इसी को कहते हैं 1 कॉमन। मतलब दोनों फिगर्स में कोई एक एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है। 2 स्थितियां तो दी गई थी, अब उसमें भी 3 पैटर्न होते हैं, 1 कॉमन 2 कॉमन और नो कॉमन। तो यहां पे 1 कॉमन था, अब क्या करेंगे, 1 कॉमन है तो 1 कॉमन में हम 100% आंसर दे सकते हैं, परफेक्ट आंसर। जबकि डाइस में पॉसिबिलिटी है, डाइस क्या है, एक पॉसिबिलिटी का चैप्टर है, ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी में भी आंसर आते हैं। अब देखो यहां पे 1 कॉमन है तो क्या करें, तो 1 कॉमन के बाद में हमें कुछ खास नहीं करना, जो दोनों में कॉमन है, जैसे मैंने यहां पे 3 बताया और यहां पे भी 3 है, तो पहले वाले में भी कॉमन के बाद में हमें क्लॉकवाइज चलना है, और दूसरे वाले में भी कॉमन के बाद में क्या करना है, क्लॉकवाइज। स्टार्ट करना है कॉमन नंबर से। देखो यहां पे 3 था, 3 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां पे भी 3 के बाद में क्लॉकवाइज चलना है। अब देखो 3 के बाद में क्या हो जाएगा, इसमें 3 है, 3 के बाद में चलेगा तो क्या होगा, 5 आएगा, 3 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा, इस 5 के बाद में क्या आएगा, 4। ऐसे ही दूसरे वाले फिगर में देखो, तो यहां कहोगे 3 के बाद में क्या होना चाहिए कि सर 3 के बाद में 3, कॉमन को कॉमन के नीचे लिखोगे और उसके बाद में आगे कंटिन्यू चलोगे। फिर 3 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा, और फिर क्या आएगा, 2 के बाद में 6 आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 4 3 2 6, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब एक नंबर बचा हुआ है, आपको पता है डाइस में अगर यहां पे नंबर जो है उनके अकॉर्डिंग 1 से 6 तक होंगे। कितने होंगे, 1 से 6 तक नंबर होंगे। तो देखो हमारे पास 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया, एक नंबर बचा हुआ है। तो यहां जो एक दूसरे के ऊपर नीचे नंबर है ना, वही नंबर एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 6 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा। लेकिन यहां पे तो 3 है, तो भाई 3 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर तो 1 से 6 तक के 6 नंबर आएंगे। तो एक नंबर बचा हुआ था, वो किसका अपोजिट हो जाएगा, जो कॉमन था दोनों में उसके अपोजिट, और उसके अपोजिट क्या होगा, यहां पे 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास अब जिसका भी आपसे आंसर पूछे ना कि इस वाले का आंसर बताओ, तो वही बता सकते हो। देखो किसी का भी आंसर बता सकते हो। ये हर एक फिगर के लिए, हर क्वेश्चन के लिए अलग होता है कि दोनों में हम इतना सा देखना है क्या कॉमन है, उस कॉमन के बाद में क्लॉकवाइज घूम जाओ, उसी से आपके परफेक्ट आंसर आ जाएंगे। देखो तो यहां से 3 के बाद में हमने 5 और 4, 5 और 4, इस वाले में 3 के बाद में 2 और 6, 3 के बाद में 2 और 6, एक जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन, फिर आगे वाले नंबर। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, और एक नंबर बचा हुआ था वो किसके अपोजिट आ जाएगा, 3 के। तो आपको क्वेश्चन में यहां से अगर मान लो मैं पूछता अपोजिट टू 3, इसमें मैंने पूछा अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत क्या होगा, यह पूछा गया है। तो बताओ इस वाली ये 2 फिगर दिए गए थे एग्जाम में, अगर मान लो ये क्वेश्चन होता और कहता 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप बता दोगे सर 3 के विपरीत क्या है, 1 है। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहां पे 3 के विपरीत आ जाएगा 1। इन 2 फिगर्स के अकॉर्डिंग यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या है। इस तरीके से आपको 2 फिगर दिए जाते हैं, फिर उसमें 1 कॉमन वाला आएगा, 2 कॉमन वाला आएगा, 3 वाला आएगा, जो आएगा उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। 1 कॉमन में इस तरीके से करते हैं, जो दोनों नंबर कॉमन है उसके बाद में क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे ये किया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलो देखो अब यहां पे देखो 2 फिगर्स दिए गए हैं,
यहां पे डॉट है, कोई दिक्कत नहीं, डॉट भी तो वही है 1 2 3 4। तो देखो कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर देखो यहां से जो हमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहां पे 6 है, यहां पे 5 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 1 है। तो आप कहोगे सर यहां पे जो कॉमन है ना वो कॉमन है ये 4। देखो कॉमन क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और कॉमन के बाद में हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज। कितने कॉमन है, ओनली 1 कॉमन। देखो 2 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, ओनली 4 दोनों में कॉमन है, तो 1 कॉमन की ट्रिक यहां पे अप्लाई हो जाएगी। कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी, 1 कॉमन। ये भी 1 कॉमन का है, ठीक है। तो 4 के बाद में क्या आएगा, देखो इसके बाद में से क्लॉकवाइज चलोगे, इसके बाद में क्लॉकवाइज, और यहां से इसके बाद में क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो 4 के बाद में पहले फिगर से क्या आएगा, 4 के बाद में आप कहोगे सर 6 आएगा, और 6 के बाद में ये कितनी है 5, पहले फिगर में तो ये हो जाएगा। दूसरे फिगर में देखो 4 के बाद में क्या आएगा, 4 तो कॉमन के नीचे कॉमन, 4 के आगे जाओगे तो क्लॉकवाइज में 1, और इसके बाद में जाओगे तो 2, ये हो गया। तो यहां पे देखो 5 के अपोजिट 2 आ गया, 6 के अपोजिट 1 आ गया, और 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो एक कौन सा नंबर छुपा हुआ है दोनों में, तो आप कहोगे सर 3 ऐसा दिखाई नहीं दिया यहां पे भी और यहां पे भी, वो इस व्यू में नहीं आया होगा, कहीं पीछे की साइड में होगा, तो 1 आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि नंबर जो होंगे 1 से 6 तक के ही होंगे। तो आपको यहां से कंफर्म पता चल गया, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, ये हो गया। अब आपको किसका आंसर पूछना चाह रहे हैं उसी का आप बता सकते हो। देखो क्या पूछा है, विथ 4 डॉट्स, 4 बिंदुओं के फलक वाले पर 4 के अपोजिट जो है उस पर कौन सा नंबर आएगा, तो देखो 4 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 के अपोजिट तो 3 हो जाएगा, 6 का पूछता तो 1 बता देते, 2 का पूछता तो 5 बता देते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 के अपोजिट, तो आप कहोगे सर 3, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जब 2 फिगर दिए जाते हैं तो 1 कॉमन कैसे अप्लाई करते हैं, कि दोनों में 1 कॉमन देखेंगे, उसके बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लियर, और क्वेश्चन करते हैं और चीजें क्लियर होंगी। चलिए यहां पे देखो, चलो भाई यहां पे उसने फिर से है ना क्वेश्चन बदल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे उसी एक ही स्टैंडर्ड का दिया, 2 है, मैं लिख देता हूं आपको नहीं दिख रहे हो तो, यहां पे 2 है, यहां पे 6 है, और यहां पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या पूछा, देखो दिया गया पासा मानक पासा है, तो 2 के आसपास कौन कौन से नंबर होंगे, ये आपसे पूछा गया है। 2 के आसपास, यहां पे 3 ही था शायद मेरे हिसाब से, 2 के आसपास मतलब 2 के विपरीत पूछता ना तो हम बता देते, 2 के विपरीत तो क्या हो जाता मानक पासे में, तो आप कहोगे स्टैंडर्ड डाइस है सर, स्टैंडर्ड डाइस में 2 के अपोजिट हमेशा 5 आता है, लेकिन 5 के अलावा सारे आसपास होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था बॉक्स का, मैं और दिखाऊं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, एक बॉक्स दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मान लो इसका टॉप पार्ट है, अब इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, टॉप के अपोजिट, आप कहोगे सर बॉटम वाला अपोजिट हो गया, लेकिन ये फ्रंट वाला, बैक वाला, ये राइट वाला, लेफ्ट वाला, ये तो सारे क्या है इसके आसपास है, इससे जो टच कर रहे हैं ना वो तो आसपास है, नेबरिंग सरफेस है, वो जो टच नहीं कर रहा सीधा वो क्या है, अपोजिट पार्ट है। क्लियर, अब समझ में आ गया। तो देखो यहां से 2 के आसपास, तो आपको पता है 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 5 के अलावा जितने भी नंबर हैं, 2 के विपरीत क्या हुआ 5, अब 5 के अलावा जितने भी नंबर हैं सारे नियर बाई वाले नंबर हैं, पड़ोसी नंबर हैं, तो 5 के अलावा कौन कौन से बच गए, तो आप कहोगे सर 5 के अलावा देखो आपके पास एक तो 1 बच गया, एक 3 बच गया, एक 4 बच गया, एक 6 बच गया, ये नंबर जहां जहां पे हैं वही ऑप्शन हमारा सही है। बस हमारे ऑप्शन में 5 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चल सकता है। 2 के पड़ोसी पूछ रहे हैं ना, तो 2 का खुद तो पड़ोसी होता नहीं है, जैसे मान लो मैं मेरा पड़ोसी तो हो नहीं, आप अपने खुद के पड़ोसी नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, 2 के अपोजिट जो है वो भी उसका पड़ोसी नहीं होता, ठीक है, तो बाकी सारे उसके पड़ोसी होंगे। तो देखो 5 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई सा नंबर भी आए चलेगा। तो देखो 5 इसमें है, इसका मतलब ये खत्म, 5 इसमें है ये खत्म, 5 इसमें है ये खत्म, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा कि अपोजिट के अलावा जो भी हैं वो सारे क्या हैं, एडजेसेंट सरफेस हैं, या पड़ोसी सतह हैं, या आसपास वाले हैं। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से 2 कंडीशन वाला क्वेश्चन आ गया, और क्या पूछा है, अपोजिट टू 1, एक के विपरीत क्या है ये पूछा है। एक ही पासे की 2 स्थितियां आपको दी जाए,
ठीक है, तो क्या पूछा, देखो नंबर सब आपको दिख रहे हैं। तो हमें पहले क्या देखना है, चेक करना है 1 कॉमन है या 2 कॉमन। तो देखो यहां पे 3, 5 और 1 क्या है, पहले फिगर में यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, यहां पे 1 है। दूसरे फिगर में क्या है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है और यहां पे 2 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा कॉमन है। तो पहले फिगर में हम देखेंगे और दूसरे फिगर में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले फिगर में देखो क्या दिख रहा है आपको, 3, 5 और 1, यहां पे 4, 3 और 2। तो आप कहोगे सर यहां पे 3 कॉमन है दोनों में। देखो 3 यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है। इसका मतलब 2 फिगर दिए गए हैं, 1 कॉमन अप्लाई हो रहा है और क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। ये लो, तो देखो 3 के बाद में पहले फिगर से आप क्या लिखोगे, 3 के बाद में तो आप कहोगे सर पहले फिगर में 3 के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 5 आएगा और फिर 1 आएगा। दूसरे फिगर में देखो 3 के बाद में, तो 3 के बाद में 2 आएगा और 2 के बाद में 4 आएगा। ये लो, अब कौन सा नंबर छुपा हुआ है 1 से 6 में, तो आप कहेंगे सर 1 से 6 में देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4, 5, तो वो किसका अपोजिट हो जाएगा, जो डबल नंबर आ रहा है उसका। तो 3 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 4। किसका पूछा है, 1 का अपोजिट आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कहोगे, 1 का अपोजिट कौन सा है, 4। 1 का अपोजिट कौन सा है, 4। ऑप्शन देखो 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी। क्लियर। तो एग्जाम में मेरे भाई बहनों इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ गया क्या सबको, मजा आएगा। देखो क्वेश्चंस आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, अभी हम बस स्टार्ट करे हैं, जिस जैसे आप करोगे। और कम से कम आपसे इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी 1 से 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं यहां पे आधा घंटे 1 घंटे जो पढ़ा रहा हूं ना, उसको मुश्किल से आप 5 से 10 मिनट में प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना सा टाइम दे देना, बाकी आपसे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अगर उसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लिया ना, 2 बार कम से कम, क्योंकि उसमें हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और एक बार मेरे पढ़ाते ही है ना, आप ऐसे नहीं कि कोई भी पीवाईक्यूज उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, ऐसे सोल्व नहीं करना। पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उन्हीं की आप प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि जो हमने पढ़ा है, जो कंसेप्ट सीखे ना, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर हम जो मर्जी आए वो सोल्व करें, आपके हर क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्लियर। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पे देखो आपको सिंबल्स दिए गए हैं। एक ही पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर चिन्हित हैं। वो कौन से, एच, स्मॉल एच, आई, @ परसेंटेज और डॉलर, ये लिखे गए हैं। दो स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। अब पूछ रहा है एच के अपोजिट क्या होगा, वो बताना है। तो पहले देखो दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर देखो एच, कैपिटल एच ये, और यहां स्मॉल एच ये नहीं है, परसेंटेज, @ ये कॉमन है। अब इसके बाद में क्या करोगे, क्लॉकवाइज। तो इस ये क्या लिखा हुआ था, आई था, तो देखो आई के बाद में क्या आएगा, आई के बाद में आगे चलेंगे पहले फिगर में तो एच और उसके बाद में परसेंटेज। दूसरे फिगर में देखो आई के बाद में क्या आएगा, तो आप कहेंगे आई के बाद में सर @ और एच, स्मॉल एच, ये हो गया। अब हमारे पास देखो परसेंटेज के अपोजिट स्मॉल एच, एच के अपोजिट @, आई के अपोजिट आई, और एक और कौन सा बच गया, तो आप कहेंगे सर इस आई के अपोजिट हो जाएगा डॉलर, ये हो गया। अब जिसका आपको अपोजिट पूछना चाहिए उसका आंसर दे दो बिना देखे। किसका पूछा है, एच का, तो एच के अपोजिट क्या आएगा, @। क्लियर। ऑप्शन कौन सा है, @, डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, बताओ, देखते उड़ाओगे या नहीं उड़ाओगे, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, भाई चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आपको बहुत ही स्मूथली पढ़ेंगे हम, हर एक लैंग्वेज की तरफ से, इंग्लिश से हो या हिंदी हो, हर कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं ग्रुप डी की कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे सीपीयू की करो, चाहे सीजीएल की करो, चाहे स्टेट पुलिस की करो या स्टेट पीसीएस की करो, किसी भी एग्जाम की करो, कोई दिक्कत नहीं है। सब में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इसी पैटर्न पे पूछेगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके सामने है। देखो एक ही पासे की विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर ए, बी, सी, डी, ई और एफ लिखे गए हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। सी के अपोजिट क्या होगा वो आपसे पूछा है। तो देखो पहले 1 कॉमन है या 2 कॉमन। देखो पहले हमने इस पे नंबर्स पे देख लिया, फिर डॉट्स पे देख लिया, फिर सिंबल्स पे देख लिया, अब लेटर्स में भी देख लेते हैं। तो किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन देख कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो देखो पहले में ए, एफ और सी, दूसरे में ए, डी और ई, 1 कॉमन ही है भाई, ए है, ए है, दोनों कॉमन के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पहले फिगर से, फर्स्ट फिगर से क्या आएगा, ए के बाद में एफ और एफ के बाद में सी। दूसरे फिगर में ए के बाद में क्या आएगा, डी और
इसके बाद में क्या आएगा ई, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए एफ सी ए डी ई, ये हो गया। और हमारे पास कितने लेटर्स थे, 6 थे। तो देखो कौन कौन से आ गए, ए आ गया, बी नहीं आया, तो बी किसके अपोजिट हो जाएगा, इस ए के, क्योंकि ए का अपोजिट ए तो होगा नहीं, दूसरा नंबर होगा। सी का अपोजिट क्या है, ई है। एफ का अपोजिट डी है। किसका पूछा है, सी का अपोजिट। तो आप कह दोगे सर सी का जो अपोजिट है वो क्या है, ई। सी का अपोजिट क्या है, ई है। देखो ई कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में। तो आपका यहां से राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। क्लियर, उड़ा दोगे क्वेश्चंस को आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आप फटाफट आंसर आप बताओगे पहले। मेरे क्वेश्चन देखते ही, मेरे करवाने से पहले आप कमेंट में आंसर लिख देंगे कि यह आंसर होगा। देखो क्या करें, एक पासे की आपको अलग अलग 6 फलक हैं, 6 साइड होती है, मैंने पहले बता दिया। उस पे कौन से नंबर लिखे हुए, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, पहले तो वो देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। 10, 25 और 30 किसका अपोजिट पूछा है, 15 वाले के पूछा है। तो देखो 10, 25 और 30, 15, 10 और 20। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि 25 इसमें नहीं है, 30 भी इसमें नहीं है, सिर्फ 10 है। तो 10 के बाद में क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं, हम तो चल देंगे। तरीका वही है, कुछ भी लिख के दे भाई तू, हम तुरंत सोल्व कर देंगे। 10, 25 और 30 पहले फिगर से, दूसरे फिगर से क्या होगा, 10 के बाद में 20 आएगा और फिर 15 आएगा। क्लियर। अब एक नंबर कौन सा बचा हुआ है, तो आप कहेंगे सर देखो 10 आ गया, 15 आ गया, 20, 25 और 30, 5 नहीं है। 5 किसके अपोजिट हो जाएगा, 10 के अपोजिट हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन, जिसका अपोजिट पूछा आप बता सकते हो। किसका पूछा है, 15 का। 15 का अपोजिट क्या होगा, 30 होगा। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं। अब देखो यहां पे 2 फिगर आए हैं और इसमें क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल लिया अगले ने। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये पूछा है। मतलब ये 4 ऑप्शन इस बार इस तरीके से दिए गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि अपोजिट सरफेस, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो कैसा ही डाइस हो, ये तो आपको पता है, बस वो कंसेप्ट ध्यान में रखो, कुछ नया नहीं है। देखो यहां दोनों स्थितियां, फर्स्ट और सेकंड स्थिति दी गई है। ये 4 ऑप्शन फिगर हैं। तो देखो 2, 3, 6, 4, 6 और 1, ना तो 2 है ना 3 है, क्या कॉमन है, 6। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। और उसके बाद में क्लॉकवाइज। तो देखो 6 के बाद में पहले फिगर से क्या आएगा, 6 के बाद में 2 आएगा और फिर 3 आएगा। दूसरे फिगर में 6 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा और फिर क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर। और 1 से 6 तक के नंबर से क्या बच गया, 5। तो 5 किसके अपोजिट हो जाएगा, 6 के। ये तो हो गया आपके पास परफेक्ट आंसर, जिसका पूछना चाह रहा है दे देंगे। लेकिन यहां पे देखो सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पे जो दिया गया है ना, वो ये है कि इस बार कोई नंबर नहीं दिया, हमें एक फिगर बना के दिया है कि इन 2 फिगर से कौन से परफेक्ट फिगर बनेंगे, वो हमें चेक करना है। देखो कैसे करेंगे, आपको एक चीज बताई थी मैंने कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती ना छुपती हैं। फिर से वो नोट याद करो, नोट टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर और हिडन। ना तो 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही 2 विपरीत सतह एक साथ छुपती हैं। तो क्लियर है, 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 2 के अपोजिट 1 होना चाहिए और 6 के अपोजिट 5 होना चाहिए। तो देखो यहां पे 5 और 6 क्या है, इस वाले में देखो 5 और 6 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहां पे एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ लेने क्या आए हैं भाई, 5 और 6 जब एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यहां पे एक साथ क्या लेने हैं, इसका मतलब ये गलत है। फिर दूसरा अगला देखो, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। 3 और 4 क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और मैंने बताया एक दूसरे के अपोजिट सरफेसेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो 3 और 4 यहां पे एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये क्यों आए यहां पे, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। फिर देखो अगला, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 1 और 2 यहां पे भी एक साथ है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ तो आएंगी ही नहीं, तो वो गलत है। अगला देखो 5 के अपोजिट क्या है, 6, तो यहां पे 6 नहीं दिया। देखो फिर 3 के अपोजिट क्या होता है, 3 के अपोजिट 4 है तो 4 भी नहीं है। 2 के अपोजिट 1 है तो 1 भी नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, ऑप्शन डी,
डी आपका सबसे परफेक्ट आंसर है। डी आपका सबसे परफेक्ट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। गलत कैसे किया? तरीका वही है जो अभी तक हम सीखते आए हैं, कोई नया नहीं सीखा। कि हमने देखा कॉमन क्या है, कॉमन के बाद में क्लॉकवाइज, वहां से परफेक्ट आंसर पता चल गया। तो अब हम किसी भी कैसे भी पूछे, इधर से पूछे, इधर से पूछे, कैसे भी पूछे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हर एक क्वेश्चन को उड़ा देंगे हम। ठीक है, कर लिया, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, होमवर्क में करेंगे। देखो उसी पैटर्न का निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सही कौन सा है। एक क्वेश्चन ऐसा मैंने आपको करवा दिया है, फिर वही देखना आपको PTX TSQ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, वही कॉमन देखेंगे, अपोजिट जो आएगा वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। इस क्वेश्चन को SW में आप करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आप करके रखेंगे। कल मैं जैसे ही अगली क्लास स्टार्ट करेंगे अपन, उस टाइम सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे जल्दी ही आपसे, सी यू सून। और सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेज भी आपको जल्दी ही मिलने वाली हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। और इन जो क्लास हो रही है उसकी पैनल PDF अगर आपको चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो टेलीग्राम पे 7 स्टार पाठशाला के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इसकी पैनल PDF जो मैं डेली पढ़ा रहा हूं वो PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।